नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक वेब टीवी की प्रस्तुति दस्तक दिन भर। मैं आपके साथ पल्लवी। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। कैबिनेट कल नगर निगम चुनाव पार्टी सिंबल पर करवाने पर हो सकता है निर्णय। कल से तत्तापानी में वाटर स्पोर्ट्स, सीएम जयराम ठाकुर करेंगे शुभारंभ। आंगनबाड़ी सहायिका की मौत में नया खुलासा, गुलियन-बेरी सिंड्रोम नामक बीमारी से ग्रसित थी महिला। 31 मार्च तक बनेंगे आयुष्मान गोल्डन कार्ड। नई पंचायतों को नहीं मिल रही जमीन, कैसे बनेंगे नए पंचायत भवन। जेबीटी काउंसलिंग में याचिकाकर्ता ही लेंगे भाग, शिक्षा विभाग ने कोर्ट के ऑर्डर के बाद साफ की स्थिति। नालागढ़ के कंसबोबाल में युवक की हत्या, बोरे में डालकर सड़क किनारे झाड़ियों में फेंकी लाश, नहीं हो पाई शिनाख्त। भाजपा उम्मीदवारों को डरा धमका पंजाब निकाय चुनाव जीती कांग्रेस, केंद्रीय मंत्री अनुराग बोले विधानसभा चुनावों में भाजपा की जीत तय। नगर निगम चुनाव में विजय पताका फहराएगी भाजपा, अभ्यास वर्ग के दौरान सीएम जयराम ने किया दावा। अब खबरें विस्तार से। कैबिनेट की बैठक मंगलवार सुबह मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में होगी। इसमें नगर निगम चुनाव पार्टी सिंबल पर करवाने पर फैसला होगा। राज्यपाल अभिभाषण को भी मंजूरी दी जाएगी। हालांकि प्राइवेट स्कूलों की फीस से संबंधित मामला इस बैठक में नहीं आ रहा है। तत्तापानी में कल से आधिकारिक रूप से वाटर स्पोर्ट्स की सुविधा शुरू होगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कैबिनेट की बैठक के बाद वर्चुअल माध्यम से इसका शुभारंभ करेंगे। राज्य के पर्यटन विभाग ने तत्तापानी में जल क्रीड़ाओं की सुविधाएं उपलब्ध करवाई हैं। अगला नंबर लारजी डैम का है। हमीरपुर की आंगनबाड़ी सहायिका मौत में एक नया मोड़ सामने आया है। प्रारंभिक जांच में पाया गया है महिला गुलियन-बेरी सिंड्रोम बीमारी से ग्रसित थी। गुलियन-बेरी सिंड्रोम एक स्व प्रतिरक्षित रोग है जिसमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली स्वस्थ तंत्रिकाओं पर हमला करने लगती है। इससे शरीर में कमजोरी होने लगती है। ये बात आईजीएमसी के एमएस डॉक्टर जनकराज ने बताते हुए कहा, महिला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का अभी इंतजार है। हिमाचल में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत गोल्डन कार्ड जारी करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत कैंप लगाए जा रहे हैं। साथ ही पात्र परिवारों के घर घर जाकर भी गोल्डन कार्ड बनाए जा रहे हैं। ये जानकारी स्वास्थ्य सचिव अमिताभ अवस्थी ने दी है। स्वास्थ्य विभाग ने 31 मार्च तक बचे हुए परिवारों को गोल्डन कार्ड जारी करने का लक्ष्य रखा है, इसलिए जो परिवार इससे छूट गए हैं वे कार्ड बनवा लें। पंचायती राज विभाग ने 23 जनवरी को पंचायती राज चुनाव समाप्त होने के बाद इन पंचायतों के प्रतिनिधियों को 1 महीने में पंचायत भवन के लिए जमीन देखने को कहा था, लेकिन अभी तक किसी भी पंचायत को जमीन नहीं मिली है। ऐसे में पंचायती राज विभाग ने जल्द से जल्द पंचायत भवन के लिए जमीन ढूंढने को कहा है। प्रदेश में नई पंचायतों के गठन के बाद हिमाचल प्रदेश में 412 नई पंचायतें गठित हुई थी। इसके बाद कुछ पंचायतों के शहरी निकायों में मर्ज होने के बाद नई पंचायतों की संख्या 389 रह गई है। शिक्षा विभाग की तरफ से प्रदेश के विभिन्न जिलों में चल रही जेबीटी काउंसलिंग के लिए बैच वाइज आधार पर अभ्यर्थी बुलाए जा रहे हैं। कोर्ट से निर्णय आने के बाद अभ्यर्थी असमंजस में थे कि क्या इस काउंसलिंग में कमीशन पास अभ्यर्थी जिन्होंने बीएड की है वे भी भाग ले सकते हैं या नहीं। लेकिन अब शिक्षा विभाग ने साफ किया है कि इस भर्ती प्रक्रिया में केवल बैच वाइज अभ्यर्थियों के साथ उन 2 याचिकाकर्ताओं को ही छूट दी गई है जिन्होंने कोर्ट में केस किया था। प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने साफ किया है, इन अभ्यर्थियों को भले ही कोर्ट से ये राहत मिली है, लेकिन इनका रिजल्ट कोर्ट से अंतिम फैसला आने और सुनवाई पूरी होने के बाद ही घोषित किया जाएगा। गौर रहे कि जेबीटी भर्ती को लेकर हाई कोर्ट में केस पेंडिंग है, जिसको लेकर 3 मार्च को सुनवाई होनी है। पुलिस थाना नालागढ़ के तहत ग्राम पंचायत सनेड़ के गांव कंसबोबाल में सड़क किनारे एक बोरे से अज्ञात युवक का शव बरामद हुआ है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर हत्या का मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक मेहर चंद पुत्र गुरदास निवासी हांडा कुंडी ने पुलिस को दिए बयान में बताया वह सोमवार सुबह अपने घर पर मौजूद था। तभी एक अनजान व्यक्ति ने उसे आवाज देकर बताया कि कंसबोबाल गौशाला के समीप मोड़ पर झाड़ियों में किसी का शव पड़ा हुआ है, जिसकी सूचना उसने पुलिस को दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने जब पड़ताल की तो पाया कि एक बोरे में 20 से 25 वर्षीय युवक का शव सड़क किनारे झाड़ियों
गाड़ियों में फेंका गया है। पुलिस को शव के पास से कोई पहचान पत्र बरामद नहीं हुआ। प्रारंभिक जांच में ऐसा लग रहा है कि किसी ने हत्या करने के बाद शव को बोरे में डालकर किसी गाड़ी के माध्यम से यहां पर फेंका है। डीएसपी बद्दी नवदीप सिंह ने बताया, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। मृतक की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस मुख्य मार्ग पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को भी खंगाल रही है ताकि कोई सुराग मिल सके। पश्चिम बंगाल में दीदी की भ्रष्ट तृणमूल सरकार और कोयले घोटाले में लिप्त उसके भतीजे के भ्रष्ट राज से जनता को मुक्ति मिलेगी। यह बात केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बिलासपुर में मीडिया को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा, पश्चिम बंगाल की जनता का भ्रष्टाचार के बोलबाले के चलते मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की लचर कार्यशैली के कारण तृणमूल कांग्रेस का अलविदा होना 100% तय है, जिस कारण तृणमूल कांग्रेस के नेता पार्टी छोड़कर भाजपा का दामन थाम रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि विधानसभा चुनावों में पंजाब में कमल खिलेगा, यह निश्चित है। उन्होंने कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि पंजाब कांग्रेस सरकार ने भाजपा सहित अन्य दलों के उम्मीदवारों को डरा धमका कर लोकतंत्र की हत्या कर नगर निकाय के चुनावों में जीत हासिल की है, लेकिन विधानसभा चुनावों में पंजाब की जनता लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देगी। उन्होंने कहा, भाजपा व अन्य दलों के उम्मीदवारों को इस कदर नगर निकायों के चुनाव में डराया धमकाया जाता था कि वह नामांकन नहीं भर सके। मंडी संसदीय क्षेत्र के 2 दिवसीय अभ्यास वर्ग के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि जयराम ठाकुर ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मंडी में नगर निगम को लेकर काफी समय से मांग उठाई जा रही थी, जिसके चलते हिमाचल प्रदेश में 3 नए नगर निगम बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि जहां भाजपा समर्थित उम्मीदवार पंचायत, नगर परिषद और जिला परिषद चुनावों में विजयी होकर आए हैं, उसी तरह मंडी नगर निगम चुनावों में भाजपा अपना परचम लहराएगी। उन्होंने कहा, प्रदेश सरकार ने 4 नए नगर निगम बनाए हैं, जिनमें 3 में कांग्रेस विधायक व 1 में भाजपा विधायक हैं, परंतु मंडी नगर निगम के विधायक अनिल शर्मा भाजपा के होने के बाद भी कहीं भी नजर नहीं आते हैं। उन्होंने कहा, उन्हें इस प्रशिक्षण वर्ग में जरूर आना चाहिए था। उन्होंने कहा, जहां हिमाचल प्रदेश में 5 साल भाजपा 5 साल कांग्रेस चुनाव में जीतकर आती थी, लेकिन इस बार 2022 के चुनावों में मिशन रिपीट होगा और भाजपा की सरकार बनने के साथ साथ इस प्रथा को भी तोड़ा जाएगा। हर हालत में जीतनी है, इसके लिए मैं आप सबसे सहयोग चाहूंगा। मंडी की कॉर्पोरेशन पूरी चाहिए, सारी की सारी चाहिए। और ये भी एक परिस्थिति इस प्रकार की है कि हिमाचल प्रदेश में जहां 3 कॉर्पोरेशन बनाई है, वो अपने हिसाब के विधायक नहीं है तीनों, चाहे वो पालमपुर है, चाहे वो मंडी है। मंडी में आप विधायक तो अपना है, लेकिन वो उधर का है, कहीं मिल जाते हैं, कभी कभी मिल जाते हैं। प्रशिक्षण वर्ग में कभी लाना चाहिए। तो उसके बाद आगे बढ़कर के सोलन में, वहां पर भी कांग्रेस है। तो ये अच्छी परीक्षा हो गई। जहां हम नहीं जीते हैं वहां जीतना है, वहां निश्चित जीतना है। उसके लिए जो मंडी में आप सब लोगों ने जो योजना बनानी है, उसके लिए आप लोग बना करके आगे बढ़े, यही मुझे आपके बीच में कहना है। और उसके बाद में निश्चित रूप से ये पड़ाव जीत का क्रम जिस प्रकार से हमारा लगातार आगे चलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, ये एक संदेश देता है। हिमाचल प्रदेश में भाजपा की सरकारें बनती रही, कांग्रेस की सरकारें बनती रही, लेकिन लंबे अंतराल के बाद इस बात को देख रहे हैं, सरकार बनने के बाद फिर सरकार नहीं बनी। जिस पार्टी की सत्ता है उसकी सरकार नहीं बनी, सरकार बनी तो दूसरे दल की बनी। अब की बार इस बात का ये संदेश देना है, ये बहुत अच्छा एक चल रहा है, ये क्रम चल रहा है, इस क्रम को आगे बढ़ाना है। और 2022 में भाजपा के बाद फिर भाजपा, ये काम करने की आवश्यकता है और उसके लिए हम सब लोग संघर्ष करें, उसके लिए हम मेहनत करें। जो भी मेहनत करके जो है इस जीत को हासिल करने के लिए करने की आवश्यकता है, मुझे पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है, उसमें आप कहीं भी किसी भी प्रकार से कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। मैं आश्वस्त हूं, क्योंकि हमारा पार्टी का कार्यकर्ता इस प्रकार से जुनून और जोश के साथ जब काम करता है, तो वो काम कम हुआ ज्यादा हुआ वो महत्व का विषय नहीं है। जब पार्टी के सामने हमारा लक्ष्य है कि जीत हासिल करनी है, जो परंपरा बनी है सरकार के बाद फिर सरकार नहीं बढ़ती है, उस परंपरा को ध्वस्त करके हमने सरकार के बाद फिर सरकार हिमाचल प्रदेश में भाजपा की है।